हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले आगामी एग्जाम 2025 में आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये सभी प्रश्न दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित है और उत्पाद सिपाही में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे आप किसी भी प्रकार के झारखंड लेवल में जो वैकेंसी आती है, जेएसएससी लेवल से पूछी जाती है, उसमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और किसी का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए देर न करते हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और बारीकी से समझते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग से पूछा गया है, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। झारखंड जो है, जिसमें महिला का साक्षरता दर की प्रतिशत कितनी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 56.21%। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। झारखंड राज्य है, जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्नों को देखेंगे इसी प्रकार से, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है। झारखंड में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाई जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं। झारखंड राज्य जो है, जिसमें कितने प्रखंड हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 259। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रांची में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। राज्य जो है, उसका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं। झारखंड राज्य जो है, जिसमें कितने अनुमंडल हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 अनुमंडल है। अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु जो है वह कौन सा है झारखंड का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाथी। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। राजकीय पक्षी जो है वह झारखंड का कोयल राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। राजकीय पुष्प फूल पूछा गया दोस्तों, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पलाश। अगला प्रश्न, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। झारखंड राज्य में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 जिले नए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। झारखंड राज्य में किस जिले के अंदर तोपचांची झील स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोकारो, धनबाद में स्थित है तोपचांची झील। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रांची में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया दोस्तों। ऊंचा जलप्रपात जो है वह ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ाबाग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। अगला प्रश्न, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है झारखंड में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट पहाड़ों की रानी से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। औद्योगिक राजधानी जो है झारखंड की, ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी है झारखंड की। अगला प्रश्न, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है। पहला, झारखंड का पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में धुबियाँ किसको कहा जाता है। धुबियाँ झारखंड में किसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य को धुबियाँ कहा जाता है झारखंड में। अगला प्रश्नों को इसी प्रकार से देखेंगे, झारखंड में झांझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है। झारखंड राज्य जो है, जो झांझाइन गीत को किस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए संतान संतानोत्पत्ति के अवसर पर, मतलब किसी पुत्र या पुत्री का जन्म होता है उसी टाइम झांझान गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में ढोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? झारखंड राज्य जो है वह ढोल विद्रोह झारखंड में कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1767 ईस्वी में ढोल विद्रोह ढाल विद्रोह शुरू हुआ था झारखंड में। अगला प्रश्न, झारखंड में किस राजनीति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूमिज। भूमिज जो जनजाति है वह श्राद्ध संस्कार को कमावत कहते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बहन कहा जाता है? झारखंड में किस जाति में संयुक्त परिवार को भाई बहन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौंड जाति। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। अगला प्रश्न, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पौंडिया नृत्य। अगला प्रश्न, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संथाल की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य में सबसे बड़ी दूसरी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उरांव जो जनजाति है वह सबसे दूसरी बड़ी जनजाति है, बी, उरांव। अगला प्रश्न, झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उरांव। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहभोंगा है? प्रधान देवता जो है झारखंड के किस जनजाति के सिंहभोंगा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंडा की देवता प्रधान देवता सिंहभोंगा है। अगला प्रश्न, झारखंड में चौहार विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? झारखंड में चौहार विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम में चौहार विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? झारखंड राज्य जो है उसमें कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1820 में कोल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया? पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1572 ईस्वी में चेरो विद्रोह स्थापित किया गया पलामू में। अगला प्रश्न, झारखंड के राजमहल क्षेत्र की कंपनी का अधिकार कब हुआ था? झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1741 में। अगला प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र में चौहार विद्रोह हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंचेत। अगला प्रश्न, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1770 से 71। झारखंड राज्य में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1938 में आदिवासी सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड राज्य में जवाहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रांची में जवाहर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष मानसिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? मानसिंह बिहार का गवर्नर किस वर्ष आया था बनकर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1589 ईस्वी में बिहार का गवर्नर बनकर आया था मानसिंह। अगला प्रश्न, किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था? किस काल जो था जिसमें झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुगल काल। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में घना बनावरण वाला जिला है? घना बनावरण वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चतरा। अगला प्रश्न, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है झारखंड की उसकी कुल लंबाई कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 960 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड में भेजा था? मुगल सम्राट अकबर जो था उसने मानसिंह को सूबेदार बनाकर झारखंड में किस वर्ष भेजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1589। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करना।
ताकि और वीडियो हम आप लोग को बनाकर दे पाएंगे।